हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 बायोलॉजी का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का मानव जनन का चैप्टर जो है उस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा इस चैप्टर के वन शॉट का वीडियो है, जिसमें हम इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो बस आपको इस चैप्टर से इतना ही पढ़ना है। तो ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य। अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य बताइए। तो देखिए, हेडिंग हमारा है अपरा। तो देखिए, अपरा क्या होता है, मानव व अन्य स्तनियों का विकासशील भ्रूण माता के गर्भाशय से जिस रचना द्वारा जुड़ा रहता है उसे अपरा कहते हैं। मानव व अन्य स्तनियों का विकासशील जो होता है, भ्रूण जो होता है, विकासशील भ्रूण होता है माता के गर्भाशय से जिस रचना द्वारा जुड़ा रहता है उसे अपरा कहते हैं, अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। अपरा जो होता है यूथीरिया अधोवर्ग के स्तनी प्राणियों में पाया जाता है। अब देखिए, अपरा के कार्य क्या क्या हैं। तो देखिए, अपरा के कार्य क्या हैं। हेडिंग हमारा यहाँ पे देखिए है अपरा के कार्य। तो देखिए क्या है, नंबर 1, माता के रुधिर से पोषक पदार्थ को भ्रूण तक पहुंचाना। जो माता का रुधिर है, खून है, वहां से पोषक पदार्थ, जो बच्चा होता है, बच्चे पहले भ्रूण रहे होते हैं, गर्भाशय में भ्रूण होता है, वही बाहर जब निकलता है, बाहर जन्म होता है, उसे शिशु कहते हैं। तो उसे भ्रूण तक पहुंचाना होता है। दूसरा है भ्रूण तथा माता के मध्य O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करना, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। तीसरा है उत्सर्जन में सहायता करता है। चौथा है प्रतिरक्षी को भ्रूण में जाने देता है और अनेक रोगों से भ्रूण की रक्षा करता है। और पांचवा है हानिकारक पदार्थों को भ्रूण में जाने से रोकता है। और छठा है हार्मोन स्रावित करके गर्भावस्था को बनाए रखता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, ये है पुरुष पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बना हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको बना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये जो होता है ये होता है अग्रछद, अग्रछद होता है ये। और ये होता है क्या, ये होता है विसरण कोष। इसमें दो विसरण होते हैं। ये क्या होता है, विसरण कोष होता है। इसमें क्या होता है, विसरण दो होते हैं। इसमें ये क्या होता है, देखिए, ये होता है शुक्रवाहक और ये होता है अधिविसरण। और यहाँ पे जो होता है इसे कहते हैं ग्रंथि। ये जो होता है इसे कहते हैं ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, ये देखिए यहाँ पे जो है इसे कहते हैं बोल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ग्रंथि आगे देखिए क्या है, यहाँ पे ये जो है आपको, यह शुक्राशय, यहाँ पे जो दिख रहा है ये शुक्राशय है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है यूरेटर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये है प्रोस्टेट। और ये क्या होता है, सिसन। ये जो होता है ये सिसन होता है, ये जो पूरा होता है ये होता है सिसन। और इस सिसन के अंदर जो नली है ये है मूत्र नली। जो नली है क्या है, ये मूत्र नली होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है स्खलन नलिका। यहाँ पे जो ये स्खलन नलिका है। अब यहाँ पे उसी को यहाँ पे देखिए अनुप्रस्थ काट में बना हुआ है। ये भी देखिए कि ये है शुक्राशय और ये है प्रोस्टेट ग्रंथ। ये है क्या, बाल्ब्यूरेथल। और ये है शुक्राशय, ये है अधि विसरण और ये है विसरण। देखिए अनुप्रस्थ काट में हमारा चित्र बना हुआ है पुरुष नर जनन तंत्र का। और ये होता है विसरण कोष, ये होता है सिसन। अनुप्रस्थ काट में बना हुआ है इस प्रकार से, ये होता है अग्रछिद। तो यहाँ पे देखिए ये अनुप्रस्थ काट में बना हुआ और ये सीधे वैसे ही बना हुआ है। तो आपको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसी प्रकार से आपको बनाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मादा के जनन तंत्र का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए ये चित्र देखिए, ये मादा, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। यहाँ पे देखिए ये क्या है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। तो देखिए इस प्रकार से बना होता है मादा जनन तंत्र का चित्र। तो देखिए ये जो बना हुआ है, ये है योनि। ये क्या है, ये योनि होती है, योनि होती है। यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे जुड़ा हुआ है ये होता है ग्रीवा। ये क्या होता है, ये होता है ग्रीवा। और ये जो दो होता है, एक यहाँ पे ये है अंडाशय। क्या है ये अंडाशय है। आगे देखिए, और यहाँ पे क्या है, ये जो बना हुआ आपको ये दिख रहा है, ये इस वाले भाग को कहते हैं क्या, मायोमेट्रियम। और इस वाले भाग को जो गुलाबी है, इस भाग को कहते हैं अंतः गर्भाशय। और इस नली को कहते हैं गर्भाशय नली।
क्या कहते हैं, गर्भाशय नली। और ये जो नलिका इसे कहते हैं अंडवाहिनी, क्या, अंडवाहिका। और इतने इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं गर्भाशय। और ये जो होता है, ये होता है फंडस। तो इस प्रकार से होगा मादा जनन तंत्र का चित्र। अब देखिए आगे, अगला देखिए प्रश्न हमारा क्या है, युग्मक जनन क्या है। तो देखिए युग्मक जनन क्या होता है, देखिए वृषण तथा अंडाशय में अगणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। वृषण तथा अंडाशय में अगणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। विसरण के शुक्राणु व अंडाशय में अंडाशय का निर्माण होता है। विसरण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ पे अंडाणु रहेगा। तो जो विसरण होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। विसरण क्या होता है, पुरुषों में होता है, अंडाशय क्या होता है, महिलाओं में होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग हमारा अंड जनन। देखिए अंडाशय की द्विगुणित अंड मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंड का निर्माण अंड जनन कहलाता है। अंड जनन का प्रारंभ गर्भावस्था में ही हो जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया किशोरावस्था तक निलंबित अवस्था में रहती है। अंड जनन पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स FSH तथा LH तथा अंडाशय से स्रावित एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन के नियंत्रण में होता है। आगे देखिए, स्त्री में प्रतिमाह एक ग्राफीन पुट्टिका परिपक्व होती है। ग्राफीन पुट्टिकाओं में अंडाणु का निर्माण होता है। अंड जनन प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है का है क्या, गुणन प्रावस्था। देखिए गुणन प्रावस्था में क्या होता है, यह प्रावस्था भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है। अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशयी पुट्टिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती हैं। इनमें से एक कोशिका अंडाणु मात्र कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है। शिशु जन्म के समय ही अंडाशय में सारी अंडाशयी पुट्टिकाएं उपस्थित होती हैं। अब देखिए दूसरा है खा, वृद्धि प्रावस्था। खा क्या है, वृद्धि प्रावस्था। तो यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है। भ्रूण अवस्था से प्रारंभ या प्रावस्था लैंगिक परिपक्वन के पश्चात जब तक उस पुट्टिका विशेष के परिपक्व होने की अवस्था नहीं आती, तब तक यह वृद्धि प्रावस्था में बनी रहती है। आगे देखिए, अंडाणु मात्र कोशिका उगोनियम में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है। यह पोषक पदार्थ संचित करके सामान्य कोशिकाओं से आकार में नई 100 गुना बढ़ जाती है। इसी अवस्था में ग्राफीन पुट्टिका के परिपक्व होने तक रहती है। अब इसे पूर्ण अंडाणु कोशिका या प्राथमिक oocyte कहते हैं। देखिए गा वाला क्या है, परिपक्वन प्रावस्था। जब ग्राफीन पुट्टिका परिपक्व होती है तब उसमें उपस्थित प्राथमिक oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह विभाजन असमान होता है और केवल गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक अगुणित द्वितीयक oocyte या द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा एक अगुणित लोपिका या ध्रुवीय पिंड बनती है। इसी अवस्था में ग्राफीन पुट्टिका फटकर अंडाशय से द्वितीय अंडाणु कोशिका को क्या करती है, मुक्त करती है। आगे देखिए, द्वितीय अंडाणु में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के पश्चात इसके फलस्वरूप क्या होता है, देखिए द्वितीय अंडाणु में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के पश्चात होता है। जब शुक्राणु जो होता है अंडाणु में प्रवेश करता है उसके बाद होता है। इसके फलस्वरूप अंडाणु या द्वितीय अगुणित लोपिका ध्रुवीय पिंड का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का मानव जनन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का 1 शॉट वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।